बच्चों कक्षा 10वीं गणित के अंतर्गत हम आज प्रश्नावली 3.1 का सवाल हल करेंगे। तो यदि वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर दे। तो यहाँ से जो सवाल है, देखिए प्रश्न तीसरा में लिखा हुआ है कि दिए गए अनुपातों A1 A2 B1 B2 और C1/C2 को तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। देखिए, संगत इनको तब माना जाता है जब इनका कोई हल होता है, और यदि कोई हल नहीं है तो उसको असंगत माना जाता है। ठीक है, तो पहला सवाल यहाँ पर हमारे पास देखिए क्या दिया हुआ है, 3x धन 2y बराबर 5। देखिए 3x धन 2y बराबर 5 ये दे दिया समीकरण नंबर 1। इसकी यदि तुलना कर दें तो यहाँ A1 बराबर आ जाएगा 3, B1 बराबर आ जाएगा 2 और C1 बराबर होगा 5। ठीक है, इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 दिया हुआ है 2x ऋण 3y बराबर 7। 2x ऋण 3y बराबर 7, यह है समीकरण नंबर 2। ठीक है, इन दोनों समीकरण को हल कर लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर A2 बराबर क्या हो जाएगा, ये 2, B2 बराबर हो जाएगा ये ऋण 3 और C2 बराबर हो जाएगा 7। तो इस तरीके से A1 A2 B1 B2 C1 C2 के मान निकल चुके हैं। अब हमको बोला है कि इनके अनुपात निकालिए, तो यहाँ अनुपात निकाल लेते हैं। A1/A2 बराबर, देखिए A1 का मान है 3, A2 का मान है 2, तो 3/2। B1/B2 निकाल लेंगे, तो B1 का मान है 2 और B2 का मान है ऋण 3, B2 का 2/3। अब देखिए दोनों बराबर है या नहीं, तो पहले C1/C2 का भी मान निकाल लेते हैं, तो 5/7। अब तीनों अनुपात हमारे पास निकल चुके हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि A1/A2 का मान 3/2 है, जबकि B1/B2 का मान 2/3 है, तो दोनों बराबर नहीं है। अतः A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, और जब ये दोनों बराबर नहीं है तो समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा, अर्थात समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। और जब एक अद्वितीय हल होगा तब समीकरण निकाय क्या कहलाते हैं, संगत कहलाते हैं। अतः समीकरण निकाय संगत है। ठीक है, हमको यही पूछा है कि समीकरण जो है वो संगत है या असंगत। तो इस तरीके से हम संगत और असंगत बताएंगे। इसी प्रकार यहाँ पर जो दूसरा सवाल है, तीसरा चौथा, इसी प्रकार हम इनके अनुपात निकाल लेंगे और इनको बताएंगे कि संगत है या नहीं। ठीक, अब यहाँ पर ये सवाल तो आपसे बन जाएंगे। चौथा सवाल में ग्राफ खींचना है। अब पांचवा सवाल देख लेते हैं कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको एक आयताकार बाग दिया हुआ है और बाग की विमाएं दी हुई है। विमाएं ज्ञात करना है और उसमें लंबाई और चौड़ाई में कुछ संबंध दिया हुआ है। तो लंबाई और चौड़ाई में क्या संबंध है, ये निकालने के लिए सबसे पहले हम लंबाई और चौड़ाई को मान लेंगे। तो हम मान लेते हैं कि लंबाई x और चौड़ाई y मीटर है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर हमने मान लिए कि माना आयत की लंबाई x मीटर है तथा आयत की चौड़ाई y मीटर है। अब प्रश्न में क्या बोला है, प्रश्नानुसार जिस लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो प्रश्नानुसार हो जाएगा लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो प्रश्नानुसार नंबर 1 जो लंबाई है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है।
तो इसका जो समीकरण बनाएंगे तो देखिए यहाँ पर लंबाई हमने क्या माने हैं x, तो ये हो गया x बराबर यहाँ लगा देंगे और चौड़ाई माने हैं y, और चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, मतलब चौड़ाई में यदि 4 जोड़ दे तो दोनों पक्ष क्या हो जाएंगे बराबर। तो इसको पक्षांतरण कर देंगे तो ये हो जाएगा x ऋण y बराबर 4, समीकरण नंबर 1। फिर पुनः प्रश्नानुसार नंबर 2, पुनः प्रश्न में क्या लिखा हुआ है कि अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो जो बाघ का अर्ध परिमाप है ये कितना है, 36 मीटर है। बाघ का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तब अर्ध परिमाप का मतलब होता है, देखिए जो आयत होता है इस तरीके से आयत होगा, ठीक है। हमने लंबाई मान ली x तो इधर भी x, और ये चौड़ाई मान ली y तो ये भी y। अब फ्रेंड्स अर्ध परिमाप का मतलब लंबाई और चौड़ाई का योग। पूरा परिमाप होता है पूरे चारों भुजाओं को जोड़ेंगे, और अर्ध परिमाप में मात्र 2 भुजाओं को जोड़ेंगे, लंबाई और चौड़ाई को। तो हमको अर्ध परिमाप बोला है तो इसीलिए x धन y बराबर कितना है, 36 मीटर। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 से आप x और y का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम विलोपन विधि का उपयोग करेंगे, ठीक है। विलोपन विधि से हल करेंगे, क्योंकि विधि का नाम नहीं दिया हुआ है इसलिए हम सरल विधि से हल कर लेते हैं। तो विलोपन विधि से हल करने पर, विलोपन विधि से हल करने पर क्या हो जाएगा, देखिए समीकरण 1 और 2 के किसी के भी गुणांक को बराबर करेंगे, या तो x के या y को। तो यहाँ ऑलरेडी गुणांक बराबर है, अब y में ऋण का चिन्ह है, यहाँ पर y में धन का चिन्ह है, तो समीकरण 1 और 2 दोनों को जोड़ देते हैं। तो समीकरण 1 धन समीकरण 2 से, तो देखिए समीकरण 1 और 2 दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो गया x ऋण y बराबर 4 और ये x धन y बराबर 36। दोनों को जब जोड़ेंगे फ्रेंड्स तो ये हो जाएगा ऋण y से धन y कट गया, तो x से हो गया 2x बराबर 36 और 4 40। तो ये हो गया x बराबर 40/2, या इसको काट दिए तो 20 मीटर। तो x का मान निकल गया 20 मीटर। इस x के मान को हम समीकरण 1 में रख देते हैं, x बराबर x ऋण y बराबर 4 में, या समीकरण 2 में रख देंगे x धन y बराबर 36 में। तो 2 में रख देते हैं, x बराबर 20 मीटर समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 क्या हमारा x धन y बराबर 36, तो x धन y बराबर 36। तो x का मान हो गया 20 धन y बराबर 36, ठीक। तो ये हो गया y बराबर 36 और ये 20 इधर आया तो ये हो गया ऋण 20, तो 36 ऋण 20। तो y का मान हो जाएगा y बराबर, यहाँ पर देखिए 36 में से 20 घटा दीजिए तो बचा 16 मीटर। तो हमारे पास चौड़ाई निकल कर आ गई 16 मीटर और लंबाई निकल कर आ गई 20 मीटर, ठीक। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, अतः आयताकार बाघ की लंबाई x बराबर 20 मीटर तथा चौड़ाई y बराबर 16 मीटर होगी। ये हमारा आंसर होगा। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर पेश कर दें। इसी प्रकार के नेक्स्ट सवाल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।